हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे फीडबैक एक्सचेंज और शेयरिंग फीचर एक्सटी में किस तरीके से काम करता है। अगर आपने अपनी एक पूरी फाइल बना ली है, उसको आप कस्टमर के साथ, स्टेक होल्डर के साथ किस तरीके से शेयर कर सकते हो और कस्टमर किस तरीके से उस पर फीडबैक दे सकते हैं, तो ये पूरी ट्रांजिशन आज हम एक्सटी में देखेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों ही रोल कवर करने वाले हैं, एक डिज़ाइनर का रोल और एक रिव्यूअर का रोल। तो चलिए चलते हैं एक्सट्री में। और मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे बना रखी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये फ़ाइल मैंने ओपन कर ली है और ज़्यादा मैंने इसमें कुछ किया नहीं है, सिंपल सा एक वायर फ्रेम है, सिर्फ एक डेमो दिखाने के लिए। और मल्टीपल आर्ट बोर्ड इसमें हैं और मैंने एक छोटा सा प्रोटोटाइप भी इसमें ऐड कर दिया है। तो प्रोटोटाइप में सिर्फ यही है कि स्क्रीन चेंज हो रही हैं, आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड यहाँ से जा सकते हो। अब ये पूरी फाइल मुझे शेयर करनी है स्टेक होल्डर के साथ। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि थर्ड आप यहाँ पे टैब देख रहे होंगे, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया शेयर पर। और शेयर टैब पे जाने के बाद जो हमें काम करना है वो राइट पैनल में आप ये देख पा रहे होंगे, इसी पर सारा काम हमें करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टाइटल पर चलते हैं। तो अभी यहाँ पे इसने डिफ़ॉल्ट नेम ले रखा है, जिस नेम से मैंने इसको फाइल को सेव किया हुआ है। यहाँ पे मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। सपोज़ मैं इसको कर देता हूँ ड्राफ्ट 1। तो दूसरा है व्यू सेटिंग। अभी हम इन सबको एक्सप्लोर करके देखेंगे। पहला है डिज़ाइन रिव्यू। तो अगर मुझे किसी स्टेक होल्डर को सिर्फ रिव्यू के लिए भेजना है तो मैं ये वाले पे क्लिक कर देता हूँ। इसका पहले डेमो ले लेते हैं। और तीसरा स्टेप है हु हैज़ एक्सेस। तो इसमें दो आपको ऑप्शन मिलते हैं, एनीवन विद द लिंक। तो एक कॉमन लिंक यहाँ पर बन जाता है और आप किसी के साथ भी उसे शेयर कर सकते हो। और दूसरा है ओनली इनवाइटेड पीपल। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उस पर्सन की ईमेल आईडी देनी पड़ती है। तो अभी हम इसी सिनेरियो को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और क्रिएट लिंक पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेसिंग हो रही है और प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होता है देखते हैं। तो प्रोसेसिंग होने के बाद एक ये पॉपअप खुल जाता है इनवाइट पे। और यहाँ पे मुझे डालनी होती है ईमेल आईडी जिसको भी मुझे भेजना है। तो ये मेरी एक दूसरी आईडी है, अभी के लिए मैं यही डाल देता हूँ और देखेंगे किस तरीके से मेरे पास इनवाइट आता है। यहाँ पे मैंने कस्टम मैसेज लिख लिया। यहाँ पर मैं मैसेज लिख देता हूँ प्लीज़ रिव्यू। और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे दो सेटिंग हैं, कैन शेयर और कैन व्यू। जिसको भी मैं भेज रहा हूँ या तो वो व्यू करे या फिर वो आगे भी शेयर कर सकता है। तो यही दो सेटिंग है। तो यहाँ पे मैंने कैन शेयर कर दिया और इसके बाद मैंने इनवाइट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इनवाइट पे क्लिक किया है, अभी कुछ देर बाद ये इनवाइट स्टेटस ये ग्रीन में मेरे पास कन्फर्मेशन आ गया कि उस ईमेल आईडी पे आपका लिंक जा चुका है। अब अपना दूसरा सिनेरियो देखते हैं जहाँ पे रिव्यूअर इस फाइल को, इस लिंक को देख पाए। इसके बाद मैं आ चुका हूँ अपने जीमेल पर और यही मैंने ईमेल आईडी वहाँ पर मेंशन की थी। तो यहाँ पर मेरे पास आप ये देख सकते हो ये मेल आ चुकी है और ये मेल कुछ इस तरीके की दिखती है। ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। नितिन सोनी इनवाइटेड यू टू व्यू द ड्राफ्ट 1। ये फाइल नेम है जो मैंने फाइल नेम दिया था और यहाँ से मैं डायरेक्टली क्लिक करके व्यू कर सकता हूँ अपने प्रोटोटाइप को। तो ये रिव्यूअर का आप एक रोल देख रहे हो और यहाँ पे मैंने एज ए रिव्यूअर क्लिक कर दिया। एज ए रिव्यूअर अभी मैं इसको देख रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे इसको पूरा रिव्यू किया। और रिव्यू करने के बाद अगर मुझे इस पर कोई भी फीडबैक लगता है, सपोज़ ये मुझे थोड़ा सा इंक्रीज़ करवाना है या टेक्स्ट इंक्रीज़ करवाना है, तो इसके लिए यहाँ पे प्लेस ए पेन का एक आइकन दिया हुआ है और आप कहीं पे भी इसको प्लेस कर दें। प्लेस करने के बाद यहाँ पे सिर्फ टाइप कर दें प्लीज़ इंक्रीज़ द टेक्स्ट। ये मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया और इसको मैंने कर दिया सबमिट। सबमिट होने के बाद आप देख सकते हो कि मैंने एज ए रिव्यूअर ये कमेंट यहाँ पर दिया है और अभी और भी मुझे कमेंट देने हैं। तो यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ प्लीज़ यूज़ इमेज। और ये भी मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी कमेंट करता हूँ तो वो डिज़ाइनर के पास भी एक अलर्ट जाता है। तो एक बार जो डिज़ाइनर के क्रेडेंशियल हैं उसको भी हम ओपन कर लेते हैं दूसरे टैब में। तो यहाँ पे मैंने डिज़ाइनर के क्रेडेंशियल से लॉगिन कर रखा है, यानी कि दूसरी आईडी से। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सबमिट किया था तो ये देखिए आप यहाँ पे कमेंट आ चुके हैं, यहाँ पे अलर्ट आ चुका है। तो मैं एज ए डिज़ाइनर यहाँ से इसको रीड कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ मुझे होवर ले जाना है और यहाँ पे इसने हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पे फीडबैक है क्या। तो मैं अपने डिज़ाइन में इसको ठीक करने के बाद इसको दोबारा शेयर कर सकता हूँ। तो इसके बाद मैं जाता हूँ एक्सटी में और अपनी फ़ाइल में जाके मैं फ़ीडबैक इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी
शेयर पे जाने के बाद यहाँ पे मेरा ड्राफ्ट 1 सेलेक्टेड है, डिज़ाइन रिव्यू। मुझे यहाँ पे सेटिंग चेंज नहीं करनी है, सिर्फ अपडेट करना है। जो लिंक मैंने भेजा हुआ था उसी को अपडेट करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा, रिव्यूअर को एक अलर्ट जाएगा कि फ़ाइल अपडेट हुई है, तो वो दोबारा उसको रिव्यू कर सकता है। तो यहाँ से आपने अपना डिज़ाइन करेक्ट कर दिया और अपडेट करने के बाद यहाँ से कॉपी लिंक करके आप मेल में भी सिंपल ये लिंक अपने स्टेक होल्डर्स को भेज सकते हो, या फिर उनके पास डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन चला जाता है। तो ये जो जर्नी अभी हमने देखी है, ये डिज़ाइनर और रिव्यूअर के बीच की जर्नी है, जहाँ पे फीडबैक एक्सचेंज हुए थे। अब जो दूसरी जर्नी हम देखने वाले हैं वो है डेवलपमेंट की, यानी कि मुझे डेवलपर को हैंड्स ऑफ देना है कि किस तरीके से मैंने ये फ़ाइल बनाई है, क्या क्या स्पेसिंग है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन मैंने यूज़ किए हैं। तो सिंपल मुझे डेवलपमेंट पे क्लिक करना है, और वेब के लिए बनाया है या फिर मैंने iOS के लिए बनाया है, एंड्रॉयड के लिए, ये मुझे यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। तो मैंने इसको एंड्रॉयड सेलेक्ट कर दिया और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको अपडेट लिंक कर दिया, या फिर वही प्रोसेस जिसको आपको भेजना है उसको या तो आप लिंक बना लें या फिर ईमेल आईडी उसकी डिफ़ाइन कर दें। तो लोडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है अपडेट होने के बाद। तो चलिए एक बार रिव्यूअर के क्रेडेंशियल में जाके देखते हैं कि किस तरीके का आउटपुट उसे मिलता है। तो यहाँ पे मैं रिव्यूअर की जो स्क्रीन है उसको रिफ़्रेश कर देता हूँ थोड़ा सा। तो रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्पेक मोड एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि मैंने वहाँ से सेलेक्ट किया था एज ए डिज़ाइनर। और रिव्यूअर में अगर मैं देख रहा हूँ तो ये मेरे पास भी एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी सारी स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन की मुझे मिल जाती हैं। कौन सा कलर मैंने यूज़ किया है, क्या डायमेंशन है, क्या कैरेक्टर्स मैंने यूज़ किए हैं। और अगर मैं किसी कंपोनेंट पे या किसी भी डिज़ाइन एलिमेंट पे क्लिक करूँगा तो उसकी स्पेसिंग या सारी स्पेसिफिकेशन मुझे बता देगा। तो CSS भी मैं यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर सकता हूँ इसकी। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं एक डेवलपर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, और इनके थ्रू वो एक पिक्सल परफेक्ट डिज़ाइन बना सकता है। मतलब डिज़ाइन आपका बिल्कुल मैच हो सकता है HTML में भी। अब इसके कुछ अदर ऑप्शन और हैं, वो भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल हैं, मेनली ये दोनों ही थे। यहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हैं अपने फीडबैक्स कस्टमर के साथ, और यहाँ पे डेवलपमेंट में दे सकते हैं पूरे स्पेसिफिकेशन के साथ अपनी फ़ाइल को। और तीसरा है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मोड पे ना ही आपका फीडबैक का आइकन आता है, ना डेवलपमेंट का आता है, सिर्फ प्रेजेंटेशन मोड होती है और ऑप्टिमाइज्ड आपकी फ़ाइल होती है। यूज़र टेस्टिंग भी आपकी सिमिलर होती है, और कस्टम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इनको कस्टम कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसमें बता दूँ कि रिव्यूअर को जब भी आप अपनी फ़ाइल का कोई लिंक भेजते हो और उसकी ईमेल आईडी मेंशन करते हो, तो उसके पास भी एडोबी की कोई ईमेल आईडी होनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसके पास क्रेडेंशियल होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको रजिस्टर वहाँ पर करना पड़ेगा और लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही वो आपका लिंक एक्सेस कर पाएगा। तो आई होप अब आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से आप अपनी फ़ाइल को शेयर कर सकते हो कस्टमर के साथ, कैसे उनके फीडबैक्स ले सकते हो, और कैसे डेवलपर्स के साथ हम अपनी स्पेसिफिकेशन शेयर कर सकते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें